नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से आए हुए हैं। हम ग्राम पंचायत देख सकते हैं, सिमगा जनपद के अंतर्गत आता है और कोलिया गांव है। कोलिया गांव में आए हुए हैं और आपको यहाँ कवरेज करने का आने का मुख्य रीज़न हमारा यही था। देख सकते हैं यहाँ पास स्कूल है इधर, और यहाँ पास ये क्या है, गांधी हाउस क्या? ये गांधी हाउस है। और कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा फोकस इस तरफ करें। यहाँ पास ये गांधी हाउस है, और क्योंकि अब फसल लगभग कट चुकी है तो गांधी हाउस में आपको कोई जानवर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पास का एक दृश्य है। बस इधर ज़्यादा देर ना करो, इधर वापस ले आओ। आप देख सकते हैं, क्योंकि खून लगा है तो खून ज़्यादा दिखा भी नहीं सकता, चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। मेन रीज़न यहाँ पास आने का ये था कि कोलिया गांव पे रात की घटना है, और घटने में एक गौवंश की पैर काट के ले गया है। अब पैर काट के ले जाने का अर्थ आप खुद निकाल सकते हैं, किस लिए पैर काट के ले जाया गया है। इसके पहले भी महज भाटापारा यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 दिन पहले ही भाटापारा में एक कुरैशी युवक था जो कि गाय के गले पे वार किया था, जिसमें काफ़ी माहौल भी गरमाया हुआ था। 10 दिन बीते नहीं, कोलिया पंचायत में घटना घटती है, गाय के पैर को काट के ले जाया जाता है। चलिए गांव वाले से ही बात करते हैं। कोई गांव वाले, कैसे बाबा, कहाँ के है इसका? कोलिया के है जी। कैसे, कब की घटना है? रात में बता थे भाई। रात में कुछ जानकारी है का घटना? जानकारी नहीं, अभी मैं आया तो पता चली। का स्थिति रही गाय के, का स्थिति रही? अब मैं तो देखे नहीं हूँ, अभी पता चली से। गाय की बछड़ा का रही बता का ये भैया है, लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। ये सर क्या नाम है आपका? मग्घू साहू जी। कहाँ रहते हैं आप? कौंसलपुर कोलिया गांव में। यही कोलिया गांव में जी। कोलिया कुछ दिन पहले भाटापारा में एक घटना घटती है। भाटापारा में गाय के बछड़े को वार किया जाता है, गले पे। कुरैशी नाम का युवक था। 10 दिन बीते नहीं है, कोलिया पे ऐसी घटना घटती है। और पैर क्या आपके द्वारा, क्या पैर की क्या स्थिति थी? पैर एक तरफ की पैर काट करके ले गया था, काटने वाला कोई। अब पैर काट के क्यों ले जाया जाता है, ले गया होगा ले जाने वाले? वो तो वही जानेगा साहब कि इसलिए ले गए हो हैं, मगर इतना दर्दनाक मौत दिया है उसको कि ऐसा यानी नहीं होना चाहिए। पहली बार हमारे जानते में पहली बार हुआ है सर हमारे गांव में। क्या लगता है इस टाइप की घटना को अंजाम देने वालों का? क्योंकि कुछ दिन पहले भाटापारा में घटना घटी है ना, उसको दारू के नशे में बोल दिया गया अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि एक तरह से दारू की नशे में बोल के आप उसको क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ पास पैर कोई काट के ले गया है जी, जिसकी अभी तक जानकारी भी नहीं मिली कि कौन व्यक्ति है जो लेके गया है। तो कैसा देखते हैं इस माहौल? जो माहौल तो हमारे गांव में ऐसा नहीं है सर। माहौल तो ठीक है हमारे गांव का, मगर ये बाहर से कोई आकर के ये सब कांड करके चला गया है। ये कोई तो एक राजनीति भी हो सकता है कि कुछ दबाव में कुछ कारण बस हो सकता है ये। अब हमारे गांव के नहीं, हमारे गांव में कोई विद्रोह फैलाने के चक्कर में तो बाहर से आकर के सब कर रहे हैं सर। राजनीति में मतलब समझा नहीं मैं सर। नहीं, राजनीति में ये जैसे कोई बाहर से आया हमारे गांव को लड़ाने के लिए कोई ये सब चक्कर चला रहे लगता है सर। मतलब उत्पाती लोग, हाँ, उत्पाती लोग, सामाजिक तत्वों का ये। हाँ, ऐसा है ये सब। तो ये गांव में फूट डालो। तो गांव में इस टाइप की आज तक की इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं, कोई घटना नहीं घटी है। पहला घटना है सर ऐसा। जिस तरह से भाटापारा में पहली घटना घटी, उसी तरह आपके गांव कोलिया में भी ये पहली घटना है। जी। तो साथियों, 10 दिन में 2 घटना, और गौवंश के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार गौ सेवक गौ के समर्थन पे अपने कार्य पे लगे रहते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो गाय को कुछ भी कहा जाए तो राजनीतिक मुद्दे में कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है, लेकिन आज इनके साथ जो क्रूर व्यवहार हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई? क्योंकि भाटापारा में भी घटना घटी है, देखते हैं कब तक, क्योंकि पशु एक्ट के तहत जो उनको नियम है उसके अनुसार उनको कार्रवाई करना है।
और उस कार्यवाही में क्या सजा है, का प्रावधान है, क्या है। यहाँ पर तो गाय के पैर को काट के ले गया गया है। अब देखते हैं आगे और भी लोग क्या कहते हैं। तो साथियों, भाई साहब इसी गांव के हैं? हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम अखिलेश साहू है। साहू जी, क्या देखते हैं जो कल आपके गांव में कुछ आज सुबह सुबह पूरे क्षेत्र में जो चीज़ का न्यूज़ फैली कि एक गौवंश के पैर को काट के ले गया गया है, कैसा देखते हैं इसको आप? ये तो जो भी घटना घटे है ना, बहुत दुखद घटना है। ये हिंदू धर्म का बहुत बड़े अपमान है। हमारे बीच बस्ती में जैसे काम कर गए है, वो बहुत बड़े हिंदू धर्म का अपमान है। जो बीच बस्ती में हमारे गौ रक्षा की जो समस्थान, गौ माता समस्थान, वो काट के ले गए, पैर ला काट के ले गए है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। शासन से मैं निवेदन कर रहा था कि कड़ी कार्रवाई करे, बहुत बड़े बड़े कदम उठाए और जो भी घटना घटे वो तत्काल पकड़ के वो कर निराकरण करे, बस यही। कैसी सजा होना चाहिए ऐसे जो घटना को अंजाम देते हैं? बहुत कठोर सजा होना चाहिए, बहुत कठोर सजा होना चाहिए ऐसे आदमी को। जो इतना बड़ा बस्ती में ना, कोलिया बस्ती बहुत बड़ा पहली घटना है, बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ है। जब बीच बस्ती में खार खेत अलग बात है, लेकिन बीच बस्ती में जो हो है बहुत बड़े घटना। वो भी स्कूल है, कांजी हाउस की जगह है, बीच बस्ती मोहल्ला है। मैं एक चीज समझ थोड़ा वो लग रहा है कि जो भी है सामाजिक तत्व ये इस टाइप की हरकत को किए हैं, बीच बस्ती है, उनका मनोबल इतना मजबूत कि जस्ट सामने घर है ना, 2 कदम पे घर है एक, है ना, घर वाले सोए होंगे। निश्चित है गौवंश के जब वार हुआ तो गाय तो चिल्लाई होगी, है ना। वही हम समझ रहे कि आवाज दिया होगा, कुछ भी बोला होगा। और लाइन 12 बजे से बंद था, तो सुबह आया 6 बजे करीब आया लाइट गोल था लाइट गोल था, 12 बजे से लाइट गोल था, वो 6 बजे सुबह आया है। उसी बीच में ना ये घटना घटा है। तो क्या लाइट हर दिन गोल होती है सर? नहीं, ये अब पहली बार है। वो थोड़ा बहुत होता था, थोड़ा बहुत होता, लेकिन आज ना 12 बजे रात से लेके 6 बजे तक के गोल हुआ है। 4 दिन हो गए लाइट गोल रहा। तो साथियों देख सकते हैं, एक ये भी बात सामने आ रही है लाइट गोल की। तो निश्चित है पुलिस विभाग जब इस पर जांच करेगा तो लाइट गोल की बात को भी ध्यान में रखकर जांच करेगा कि इस टाइप की घटना जो घटी है। और इतना लंबा लाइन गोल ना बहुत दिनों के बाद हुआ है, बहुत दिनों के बाद। लंबा लाइन गोल नहीं होता। इतना लंबा लाइन बंद बहुत दिनों के बाद हुआ है, और ऐसे घटना घटा है हमारे गाँव में। तो साथियों लगातार बलौदाबाजार जिले में इस टाइप की घटना आना शर्म की बात है, और निश्चित ही उनपे पुलिस प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा। लेकिन कठोर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए ताकि इस टाइप की हरकत करने वाले को सोचना पड़े। यहाँ भी बुलडोजर एक्शन देखना चाहिए, बिल्कुल सर, जो इस टाइप का कृत्य करते हैं उनके ऊपर। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज। थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत ग्राम कोलिया में स्थानीय निवासियों के माध्यम से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई। लगभग 7 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि गांव के माध्यमिक शाला के सामने जो गौठान है छोटा सा, वहां पे एक गौवंश की जो है धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। और मौके पर जाकर देखने पर गौवंश मृत पड़ा हुआ था, जिसे वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से पीएम कराने पश्चात ग्रामीणों की मदद से अंतिम संस्कार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात आरोपी की पता तलाश जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि उसके पैर को काट के ले जा गया है। गौवंश का पिछला बायां दाहिना पैर जो है वो शरीर से अलग कर दिया गया था और वर्तमान में उसकी तलाश जारी है। अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। और इस घटनाक्रम में कौन शामिल है, कुछ जानकारी भी? अब तक विवेचना में किसी का स्पष्ट तरीके से नाम खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अपनी जांच में इन चीज़ों की तस्दीक कर रही है।